आज जीर्णोद्धार करने का संकल्प मध्य प्रदेश शासन, स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों ने साथ में मिलकर किया। गुनो नदी 180 किलोमीटर की है, इसका 60 किलोमीटर भाग गुना जिले में पड़ता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गुना जिले की है। अगर इसका जल संवर्धन का कार्य और जीर्णोद्धार का कार्य अच्छे तरीके से हो, करीब 1800 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है, 800 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की सिंचाई भी हो सकती है और 42 करोड़ रुपए की योजना प्रशासन ने बनाया है, जो मैं CR पाटिल साहब के साथ जल शक्ति मंत्रालय में प्रस्ताव रख रहा हूं ताकि इसका कार्य शीघ्र हो पाए। इसी के साथ कुटियावद ग्राम में जो मैंने 18 साल पहले शुरुआत की थी मीरवाड़ा में, जहां सौर्य ऊर्जा का प्लांट मैंने हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए लगवाया था, वही आज कुटियावद में संघ गार्नियर संस्था के द्वारा 20 करोड़ रुपए की 4 मेगावाट सोलर प्लांट का लोकार्पण हम लोग ने किया। 60 लाख यूनिट प्रति वर्ष इससे उत्पादन होगा और इससे मध्य प्रदेश के ग्रिड और अक्षय ऊर्जा का संकल्प में भी बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इसी के साथ पाटई में हमारी सांस्कृतिक धरोहर राम जानकी मंदिर की जीर्णोद्धार की भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग ने किया। मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव के दरमियान दौरा किया था और प्रवास के दौरान मंदिर में दर्शन भी किया था। ये पुरानी धरोहर है सिंधिया स्टेट के समय से और 20 लाख रुपए की राशि से मध्य प्रदेश शासन इसकी जीर्णोद्धार कर रही है। बहुत सुंदर एक मंदिर हम लोगों का बनेगा, लाइटिंग भी होगी, अच्छे दरवाजे भी बनेंगे, छत भी बनेगा और प्रांगण भी बनेगा और वहाँ 2-3 लोगों ने दान भी लेने की जमीन दी है, जिससे वो एक आकर्षण का केंद्र आने वाले दिनों में बनेगा। मार्की मऊ में 15 करोड़ की ITI का भवन का लोकार्पण हम लोग ने किया है। ये बहुत बड़ी देन है ग्रामीण अंचल में और हमारे सभी समाज के लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए एक अवसर मिलेगा। ये बहुत दिनों से लोगों की आशा और अभिलाषा थी और उसका लोकार्पण हुआ और धानवड़ी में एक सबस्टेशन भी 2.5 करोड़ रुपए का, करीब 13 गांवों के 10,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पहले सिरसी से पूरा इस पर प्रेशर पड़ता था, पर अब ये धानवड़ी सबस्टेशन बनने से इसका बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में सभी लोगों को मिलने वाला है। इसी के साथ गुना में आकर बीना गुना मेमू ट्रेन का उद्घाटन भी मैंने किया और ये इसका डबलिंग 2 बार चलना भी बहुत बड़ा सौगात है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि एक तरफ इंदौर से कनेक्टिविटी, दूसरी तरफ अशोकनगर और बीना के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। इसमें लोगों ने मुझे कहा था कि अगर 30-40 मिनट हम लोग ट्रेन की टाइमिंग को हम लोग डिले कर पाएं, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DRM साहब को, मेरे कहने पर उन्होंने अनुशंसा की है और प्रस्ताव रेल मंत्री मेरे मित्र अश्विनी वैष्णव जी को भेजा है। हमारी कोशिश होगी कि इसको भी हम लोग जल्द से जल्द स्वीकृत हम लोग करवाएं ताकि पूरा लाभ जनता को मिल पाए। इसी के साथ अमृत स्टेशन की भूमिका पर भी संपूर्ण रूप से जांच मैंने की और हमारी कोशिश है कि फेज 1 और फेज 2, फेज 1 में जो हमारा पुराना स्टेशन है उसका नया रूप हम लोग दे रहे हैं और फेज 2 में जो पास वाला बिल्डिंग है उसका भी जीर्णोद्धार हम लोग करेंगे ताकि आने वाले दिनों में अराइवल प्लेटफॉर्म और डिपार्चर प्लेटफॉर्म अलग हो पाए। आज हम लोग ने फल और सब्जी की मंडी का भूमि पूजन हम लोग ने ग्राम सिंघाड़ी में एकलव्य कॉलेज के पास किया है। 3.5 हेक्टेयर भूमि में ये 2.5 करोड़ रुपए की सौगात हमारे सभी
उत्पादनकर्ताओं के और व्यापारियों की बहुत लंबी मांग थी, जिसे आज हमने पूरा किया है। हनुमान टेकरी हमारी सरकार के लिए हम लोग ने बूढ़े बालाजी से हनुमान टेकरी की सड़क 2.5 किलोमीटर की 2.5 करोड़ रुपए की हमने सौगात दी। उसी के साथ 2 और सड़कों की सौगात भी दी है और पट्टा वितरण भी 88 लोगों को हम लोग ने आज किया है। इसी के साथ कल के कार्यक्रम भी विकास और प्रगति के हैं और जो पूर्व में हम लोग ने स्वीकृत किए हुए योजनाओं का भी हम लोग ने संपूर्ण समीक्षा की। एक तो सिंचाई के क्षेत्र में गुना के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। निवाड़ी बांध जो 267 करोड़ की योजना है, 4 किलोमीटर लंबी बांध है और 7,500 हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेंडर प्रोसेस अब इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। फाइनेंशियल सैंक्शन स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द से जल्द इसका भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सिंचित करेगी और 100 करोड़ की योजना है। अभी भी कुछ लोगों को मुआवजा देना लंबित है, इसके लिए मैंने कहा है कि टाइम टेबल मुझे चाहिए और 200 हेक्टेयर की जमीन जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं फॉरेस्ट को, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट इस साल के अक्टूबर तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। कार्य इसकी प्रगति पर है। इसी के साथ पनेटी का बांध भी जो 100 करोड़ का है, ये भी 2850 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करेगी। यहाँ भी कार्य प्रगति पर है और हम लोगों की कोशिश है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, आने वाले 1-1.5 साल में इसे भी हम लोग संपूर्ण रूप से तैयार करके जनता को हम लोग समर्पित कर पाएंगे। गुना की जो महत्वाकांक्षी पानी की योजना है सिंध नदी से 50 करोड़ की 24 MCM की 2050 तक कोई कमी नहीं रहेगी गुना के पानी के लिए। उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस योजना को मैंने स्वीकृति दिलवाई थी। 9 मुद्दों पर इसकी समीक्षा की गई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्षा ऋतु के बाद अगले वर्ष इसका हम लोग लोकार्पण करेंगे। अलग अलग श्रेणी पर प्रगति हुई है इन सब में। कुछ ऑर्डर देने के हैं और ड्राइंग्स को अप्रूव करवाना है, जो मैंने कलेक्टर साहब को कहा है जल्द से जल्द किया जाए। PWD के 2 बड़े रोड थे, एक तो मारुति शोरूम से टोल टैक्स बाईपास रोड जो पूर्ण रूप धारण कर चुका है और नानाखेड़ी से मंडी गेट से 2 खंबा बाईपास रोड। इसके लिए 14 करोड़ 50 लाख और राशि की जरूरत है, जो हम लोग SFC के लिए PWD मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार के सामने प्रेषित कर रहे हैं। एक अस्पताल और स्वास्थ्य की सुविधाओं में बहुत वृद्धि पिछले 2 साल में हम लोग ने लाई। हमारा मैटरनिटी वार्ड का 50% तैयार हो चुका है। क्रिटिकल केयर यूनिट का 50% तैयार हो चुका है। नई बिल्डिंग के 150 बिस्तर का बेड की फैसिलिटी पर अब हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी के साथ MRI मशीन, बोन डेंसिटी मशीन और C-आर्म मशीन ऑर्थो के लिए, ये तीनों मशीन को भी हम लोग गुना अस्पताल के लिए लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो पहले आप लोगों के द्वारा भी उठाया गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों की सख्त जरूरत है गुना में, मैं आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि जब हम लोग ने मूल्यांकन किया था करीब 1 साल पहले, टोटल हमारे डॉक्टर्स के सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारा 70 है और हमारे 40 डॉक्टर केवल थे उस समय। आज बढ़कर ये 56 डॉक्टर हो गए, तो मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ का 80% हम लोग अचीव कर पाए और केवल 14 वेकेंट अभी पोजीशंस बाकी है। मतलब 16 की वृद्धि हुई है जब से आपने ये मुद्दा उठाया। 40 से 56 तक हमारे डॉक्टर स्टाफ थे। इसी के साथ जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, उस समय में हमारा 160 नर्सिंग स्टाफ डिप्लॉयड था, अब 188 नर्सिंग स्टाफ डिप्लॉय हो चुका है, जो 95% हमारे सैंक्शन स्ट्रेंथ का पहुंच चुका है और 28 अतिरिक्त हमारी वृद्धि हुई है जब से आपने और हमने मूल्यांकन किया था। टेक्निकल और फार्मा में उस समय 16 हमारा
स्ट्रेंथ था, आज हम बढ़कर 18 हो गया है, जो 70% है। और इसमें जो बाकी बढ़ोतरी है हम लोग करने वाले हैं। खास करके मैं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ध्यान देके मेरे दूरभाष पर चर्चा पर और मेरी चिट्ठियों पर उन्होंने ध्यान देके ये वृद्धि हम लोग ला पाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जून 2027 तक ये तैयार हो जाएगा। हमारे डिजाइन एंड ड्राइंग्स का रिवाइज जो डिजाइन और ड्राइंग्स है उसकी अप्रूवल स्वीकृति लंबित है और करीब हम लोगों के 12% का कार्य ऑलरेडी हो चुका है और कार्य प्रगति पर अच्छे तरीके से चल रहा है। आरओबी जो दो हमारे हैं, एक मावन में और एक पंचमुखी में, दोनों की 28% कार्य समाप्त हो चुका है और इस साल के अंत तक मतलब 15 दिसंबर तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी हम लोग जनता को हम लोग समर्पित कर पाएं। अडानी सीमेंट का प्लांट की खुशखबरी तो आपको ऑलरेडी सूचित हो चुकी है और इसका कार्य भी पर चार्ट अडानी ग्रुप के द्वारा मुझे अगले हफ्ते तक भेजा जाएगा, जिस पर हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कार्य करेंगे। हमारे 4 सीएम राइस स्कूल स्वीकृत हैं, 2 गुना में और 2 बमोरी में। गुना का बरखेड़ा हाट और जगनपुर सितंबर और अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा और बमोरी का शहर का और फतेहगढ़ का अक्टूबर और सितंबर तक दोनों तैयार हो जाएंगे। एफडीडीआई की जो संस्था है पूरे देश में केवल 6 और एक संस्था हमारी बमोरी में, ग्राम हरिपुर में। मैं आपके द्वारा भी इसका प्रचार मैं चाहूंगा कि आप लोग भी प्रचार करें, क्योंकि ये राष्ट्र व्यापक संस्था है। हम लोग ने यहाँ शहर के लाइट्स की लिए स्वीकृति हम लोग ने दिलवा दी। जो कंपनी वो सोलर ऊर्जा का प्लांट लगा रही है 20 करोड़ की, उनके सीएसआर से स्ट्रीट लाइट्स वो लोग लगाने वाले हैं। रोड रिपेयर के लिए 7 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया है। पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रहा है, मेडिकल की फैसिलिटी भी लगा दी गई है और अब हम लोग ने कहा है कि एक रिपोर्ट पूरा तैयार करें फैकल्टी के बारे में और ये कैचमेंट एरिया हम लोगों का क्या क्या होगा। अशोकनगर के 3 विधानसभा, बमोरी गुना के 4 विधानसभा, 12 जिला राजस्थान के विधानसभा और कोलारस और शिवपुरी से, और कलेक्टर साहब और जनप्रतिनिधि विधायक जी और सभी के साथ बैठकर पूरा रिपोर्ट हम लोग तय करें, जिसके आधार पर इस पूरे इंस्टीट्यूट को हम फंक्शनल स्टेटस में हम लोग ला पाए। इसी के साथ हम लोग ने कल एक कार्डियक एम्बुलेंस, मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, कार्डियक एम्बुलेंस भी गुना जिले के लिए समर्पित किया। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, इंजेक्टेबल से लेकर ईसीआर की मशीन, ईसीजी की मशीन, ऑक्सीजन का सप्लाई, सब उस एम्बुलेंस में है। पूर्ण रूप से उपयुक्त एम्बुलेंस हम लोग ने रेड क्रॉस सोसाइटी को हैंडओवर किया है। और इसी के साथ जो समृद्ध ग्राम मैंने उमरी में मैंने लोकार्पण किया था, मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि केवल 3 ऐसे समृद्ध ग्राम हैं पूरे देश में, एक वाराणसी में, एक उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में और एक आंध्र प्रदेश में, और तीनों को क्योंकि कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आने वाले दिनों में इस योजना दूरसंचार मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ इस योजना के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो अभी मैं पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रभाव इसका हम लोगों को इसका मिलेगा आने वाले दिनों में, जो आपके समक्ष में करूंगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका परेशान रहती है ये योजना हमारी मेन सड़कों का, पार्क्स का, सभी का, ऑक्सीजन पार्क भी उसमें सम्मिलित है। बाकी चीजें मैं आपके समक्ष में प्रेजेंटेशन करूंगा, पर ये राशि मैं अपने आप लेके आ रहा हूँ, अलग से गुना के लिए, अलग से शिवपुरी के लिए और अलग से अशोकनगर के लिए, क्योंकि शहरी सौंदर्यीकरण भी जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप में से कई लोग ग्वालियर जाते होंगे, मैंने ग्वालियर के प्रवेश के 4 द्वार बनवाए, आप लोगों ने देखे होंगे, एक तानसेन का, एक जयविलास का, एक मान सिंह पैलेस का और एक चौथा वाला भी मैंने बनाया है सास के ऊपर।
तो ऐसा लगता है कि हम कोई ऐतिहासिक शहर में प्रवेश कर रहे हैं। तो वही भावना मैं चाहता हूँ गुना के लिए और शिवपुरी के लिए और अशोकनगर के लिए, पर वहां तक सीमित नहीं होगा। पूरी शहर के दोनों तरफ सड़कों का भी हम लोग सौंदर्यीकरण, सब वो पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपको करूंगा। और वो राशि मैं अपने आप कंपनी से ला रहा हूँ, CSR से, मतलब कोई सरकारी मत से नहीं। देखिए, मैं आप ये खाद के मामले में आपको बता दूं, मैं तीनों जिलों का, केवल गुना और अशोकनगर नहीं, शिवपुरी और ग्वालियर, चारों जिलों का मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। और मैं स्वयं नड्डा साहब के ऑफिस के साथ मैं संपर्क में भी हूँ। इसमें हम लोगों को ये दृष्टिकोण नहीं रखना है कि यार DAP है, NPK है, खाद हमको मिलना चाहिए। और मैं सबको कहना चाहता हूं कि वैश्विक संकट वेस्ट एशिया का जो हुआ है, उससे पूरे विश्व के खाद की प्रणाली में संकट जरूर आया है। पर भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री, फर्टिलाइजर खाद मंत्री, तीनों ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स विश्व के दूसरे देशों के साथ भी बनाया है। और जितना हम लोगों को सप्लाई करना है हम लोग करेंगे। मैं जनता को कहना चाहता हूँ, आप इसमें मत लगिए कि आज ही जो कंटेनर आया है, रेक आया है, तो उसमें से मुझे पूरा सप्लाई लेना है। आता रहेगा, स्वयं देगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।